हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। आज बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है कि ये आया है अपने सपोर्ट के पास आके इसने क्या किया है, यहाँ से ये वापस मुड़ गया है। ठीक है, वापस ऊपर चला गया है। ठीक है, सपोर्ट के पास से। तो ये जो इसका सपोर्ट ये था लेवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर इसको ब्रेक करता ना तो फिर ये काफ़ी अच्छा खासा, ये कम से कम 700-800 पॉइंट नीचे गिर। सपोर्ट से हैमर कैंडल बनाया। बैंक निफ्टी को हम लोग 5 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं आज ने क्या किया 5 मिनट के चार्ट में। ठीक है, जो मैंने कल लेवल बताया था लगभग उसी रेंज में ओपन हुआ है, बट क्या किया है और उसके बाद देखिए कंटिन्यू गिरा, फिर नीचे से एक हैमर कैंडल बनाई है। ठीक है, लगभग ये 39,600 के पास गया। ठीक है, उसके बाद ये काफ़ी अच्छा खासा ये ऊपर गया है और लगभग ये फिर वही हमारा जो लेवल था 150 के आसपास ही गया है। ठीक है, 150 के आसपास गया है। फिर वहाँ से ये देखिए इसने क्या किया है। अब इस कैंडल को देखिएगा, ये क्या इसने बनाया है, शूटिंग स्टार बनाया है। अगर हम यहाँ पे सेल करते क्या हुआ, सेल करते ना तो फिर हमें डाउन साइड की भी अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाती है और हमारा एसएल क्या होता, इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल के हाई पे हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस होता। अगर इसके ऊपर जाता तो हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाते। ठीक है, तो अगर इसको क्रॉस करता तो हम इस ट्रेड से तो निकल जाते, लेकिन हमारा अगला ट्रेड क्यों आता, बाइंग साइड के लिए। तो ये देखिए इसके बाद से इसने क्या किया है, अच्छा खासा ये नीचे गिरा है। ठीक है, और क्या क्या हुआ कि मैं पूरा ट्रेड मिस कर दी। मैं लगभग 1.5-2 घंटे बाद मैं सिस्टम के पास बैठी हूँ अपने, तो मेरा लगभग मॉर्निंग का ट्रेड पूरा मिस हो गया। और मैंने सेकेंड हाफ में छोटा मोटा ट्रेड लिया था, बहुत छोटा सा ट्रेड लिया था। ठीक है, एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, उस ट्रेंड लाइन ड्रॉ का ब्रेकआउट हुआ ना उसके बाद मैंने ट्रेड लिया था। आज मेरा बहुत छोटा सा प्रॉफिट हुआ है, बट एटलीस्ट ग्रीन में मैंने क्लोज किया है। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं कल के लिए हम लोग कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बैंक निफ्टी अगर बैंक निफ्टी 40,000 से लेके 41,000 के आसपास कहीं ओपन होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों रेंज के बीच में कहीं ओपन होता है, क्या होता है, इन्हीं दोनों रेंज के बीच में कहीं ओपन होता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है ना, कुछ टाइम तक यहाँ पे ना, कुछ टाइम तक अगर ये क्या करता है ना, कंसोलिडेट करने के बाद फिर इस लेवल को क्रॉस करता है ना 41,160 को, तो फिर ये हमें अच्छा खासा मूवमेंट देगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कितनी बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे देखिए 40,160 के आसपास कई बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अगर ये कल इन्हीं दोनों रेंज के बीच में ओपन होता है और उसके बाद कुछ देर तक कंसोलिडेट करने के बाद फिर इसको क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, तो फिर ये हमें अच्छा टारगेट देगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ऊपर के लिए टारगेट नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर बैंक निफ्टी 40,160 के ऊपर अगर क्लोज करता है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज भी करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गया ऊपर भागा उसके बाद से फिर ये तुरंत उसी कैंडल में नीचे आ गया, नहीं, इसके ऊपर पहले क्लोज भी करना इंपॉर्टेंट है। 160 के ऊपर क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोज करता है ना तो ही हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अगर ये 40,160 के ऊपर क्लोज करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 40,270 का, सेकेंड टारगेट होगा 40,360 का और हमारा थर्ड टारगेट होगा 40,450 का। ठीक है, ये ऊपर की तरफ हो गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं नीचे की साइड में कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट नीचे की साइड में अगर जाता है तो नीचे की साइड में देखिए ये जो लेवल है ना 39,900 का, ये अच्छा लेवल है। ठीक है, अब यही करता है कि यही इसी लेवल के आसपास मान लीजिए यही ओपन होता है ना। ठीक है, बीच में कहीं ओपन होता है 40,000 लेके 39,900 के बीच में कहीं ओपन होता है। ठीक है, और फिर ये कुछ देर तक यहाँ पे रुकने के बाद फिर इसको क्रॉस करता है 39,900 को। ठीक है, 39,900 को क्रॉस कर, तो हमारा पहला टारगेट 39,810 का होगा, हमारा दूसरा टारगेट 39,720 का और हमारा तीसरा टारगेट होगा 39,610 का। ठीक है, ये हमारा डाउन साइड के लिए है। लेकिन हम लोग ये देखेंगे ना कि कुछ देर तक कंसोलिडेट होना चाहिए। डायरेक्ट गिरता है ना तो फिर थोड़ा सा ट्रेड लेना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये कंसोलिडेट करने के बाद ये इस लेवल को ब्रेक करता है, चाहे डाउन साइड का हो चाहे अप साइड का हो, तो फिर हमारे लिए अच्छा ट्रेड होता है। तो हम लोग इन दोनों लेवल पे नज़र बना के रखेंगे। चलिए हम लोग कल जो स्टॉक दिया था उसको हम लोग देख लेते हैं ना, उसने कैसे परफॉर्म किया आज। तो देखिए अंबुजा सीमेंट को मैंने क्या बोला था कि ये अगर कल के लो के नीचे जाता है ना तो फिर हम ट्रेड करेंगे। तो इसने देखिए इसके लो के नीचे लगभग नहीं गया ये। ठीक है, हमारा कोई ट्रेड नहीं बना, अंबुजा सीमेंट में हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। ठीक है, और देखते हैं हम लोग भारती एयरटेल देखते हैं। तो भारती एयरटेल को मैंने क्या बोला था 766 के नीचे अगर ये जाता है तो फिर हम ट्रेड करेंगे। लेकिन इसका ओपनिंग देखिए 773 पे ओपन हुआ है, ये 773 पे ये ओपन हुआ है और फिर ये हाई लगाया है यहाँ पे 726 का हाई लगाया है। ठीक है, उसके बाद ये फिर इस लेवल के पास क्या था, इसका रेजिस्टेंस था
और फिर यहाँ से फिर ये अच्छा खासा गिरा है, यहाँ तक आया, ये 69 के आसपास आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, कुछ देर तक इसने टाइम बिताया है। यहाँ पे देखिए मैंने बॉक्स इसलिए बना के रखा हुआ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए कुछ देर तक इसने टाइम बिताया, इसके बाद जैसे इस लेवल को ब्रेक किया है 67 का, और फिर ये लगभग 761 तक आया है, ठीक है। और ये जिस लेवल को इसने ब्रेक किया था, देखिएगा जिस लेवल को इसने ब्रेक किया था उस लेवल के, देखिए उस लेवल को इसने टच नहीं किया उसके बाद, तो ये लगभग हमें 5 पॉइंट लगभग दिया है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग कल के लिए स्टॉक देख लेते हैं। तो हमारा पहला स्टॉक है HCL टेक। HCL टेक को देखिए ये अपने सपोर्ट के पास है, ठीक है। सपोर्ट के पास मैंने इसको शायद परसों दिया था और ये अपना लगभग एक फर्स्ट टारगेट पूरा किया था, ठीक है। और अभी ये देखिए, अभी ये क्या हुआ है, 1100 के नीचे ही है। अगर देखिए कल ये क्या करता है, 1090 के नीचे अगर ये जाता है, 1090 के अगर नीचे जाता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 1081 का, हमारा दूसरा टारगेट होगा 1074 का, ठीक है। और हम लोग स्टॉप लॉस भी लगभग 5 से 6 रुपये का हमारा SL होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हम लोग जरूर सिस्टम में लगा के रखेंगे, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्टॉप लॉस डिसाइड कर लीजिए कि हाँ यहाँ ये हमारा स्टॉप लॉस है, अगर ये हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें इस ट्रेड से निकल जाना है और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। फिर हमारा अगला स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट को देखिए ये अपने सपोर्ट के पास आया हुआ है, इस लेवल के पास ये काफ़ी टाइम तक रहा, उसके बाद फिर थोड़ा सा बाउंस किया, ठीक है। बाउंस करने के बाद फिर ये आ गया इसी लेवल के पास, ये अपने सपोर्ट के पास, ठीक है। अब देखिए कल अगर ये इसको ब्रेक करता है 2700 को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, जो इसका लो है, तो फिर ये हमें अच्छा खासा टारगेट देगा और ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ये सपोर्ट के पास आया हुआ है। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है ना, तो फिर हम लोग टारगेट नोट कर लेते हैं अपना कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है। तो देखिए अगर एशियन पेंट 2700 के नीचे जाता है, ठीक है, इस लेवल को डाउन साइड में क्रॉस करता है, ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 2690 का, दूसरा टारगेट होगा 2682 का और तीसरा टारगेट होगा 2671 का। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, नज़र बना के रखेंगे। चलिए हम लोग अपना अगला स्टॉक देखते हैं जो है हिंडाल्को। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक बॉक्स बना लिया है। अब ये देखिए कि यहाँ ये क्या किया है हिंडाल्को, आप लोग चार्ट को ना थोड़ा ध्यान से देखा करिए, बहुत कुछ इसमें समझ में आएगा। तो ये हिंडाल्को क्या किया है, सपोर्ट के पास से देखिए काफ़ी दिन तक यही सी सपोर्ट के पास में रहा है, ठीक है। बार बार टच करके हर एक कैंडल टच करा है इसका, 13 फ़ेब से लेके 23 फ़ेब तक, ठीक है, इसी रेंज में घुमा है और आज इसके ऊपर आया, ठीक है। और अच्छी इसकी कैंडल देखिए, काफ़ी अच्छी खासी कैंडल इसने बनाई है, ग्रीन बुलिश कैंडल, ठीक है, बुलिश कैंडल के साथ ये ऊपर आया। अगर कल ये क्या करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो भी हमारा ट्रेड बनेगा, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हमें अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, तो हम अपना टारगेट नोट कर लेते हैं। तो अगर कल हिंडाल्को 438.5 के ऊपर क्या करता है, थोड़ा सस्टेन करने के बाद, ठीक है, सस्टेन करने के बाद लेंगे, सस्टेन करता है ना, तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 443 का और हमारा सेकंड टारगेट होगा 446 का, ठीक है। 2 टारगेट के लिए हम लोग ही ट्रेड लिंक करेंगे, ठीक है, यहाँ तक। हमारा अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को मैंने बोला था कि इसने हेड एंड शोल्डर बनाया है, ठीक है। जो हेड एंड शोल्डर होता है बेरिश चार्ट पैटर्न होता है और ये अपनी सपोर्ट के पास है, और ये सपोर्ट के पास अभी क्या है, ये अपने सपोर्ट के पास है, बट इसने क्या बनाया आज, ये कैंडल को ज़रा देखिएगा ध्यान से, इसने कौन सी कैंडल बनाई है। इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। कहाँ पे बनाया है, अपने सपोर्ट के पास बनाया है। और ये देखिए ये लगभग जनवरी से, ठीक है, जनवरी से ये कंटिन्यू गिरता आया है, लगभग 970 से गिरता हुआ ये 830 तक पहुंचा है। और इसके बाद ये आया अपने सपोर्ट के पास, एक सपोर्ट इसका, ठीक है, सपोर्ट के पास आके क्या बनाया इसने, बुलिश इनगल्फिंग बनाया है। तो अगर ये कल अगर इस लेवल को क्या करता है ना, ऊपर की तरफ ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम एक छोटे से टारगेट के लिए कल हम ट्रेड ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो फिर हम अपना टारगेट नोट कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 854 का और सेकेंड टारगेट होगा 858 का, ठीक है। इन 2 टारगेट के लिए हम कल इसमें ट्रेड करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।